संभल जाओ, वरना तुम्हें भी समय का करारा तमाचा पड़ेगा। इससे पहले कि तुम्हें भी ये तमाचा पड़े, ये वीडियो जरूर देखो। सबसे पहले आप ये लाइनें ध्यान से सुने। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा। क्या पता मैं तुम्हें हंसाऊंगा या फिर रुलाऊंगा। कुछ करना है तो इस पल को कर ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। समय एक ऐसी चीज है, जब वो चली जाती है तो उसे हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकते। ना गरीब ला सकता है, ना अमीर ला सकता है। अगर एक बार वक्त चला जाए तो उसे कोई नहीं ला सकता। अगर कोई ला सकता है तो वो जो खुद भूतकाल में जा सकता है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जैसे एक दिन में 25 घंटे होते हैं और हफ्ते में 168 घंटे, क्या मैंने कुछ गलत बोला? अरे हाँ, आप कहोगे 25 नहीं 24 घंटे, पर नहीं 25 घंटे ही होते हैं। फिर आप कहोगे नहीं 24 घंटे ही होते हैं। आप मानते हो ना कि हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो फिर क्यों बोलते रहते हो कि मेरे पास समय नहीं है? अरे गरीब से गरीब इंसान के पास भी 24 घंटे ही है और उस अमीर से अमीर इंसान के पास भी 24 घंटे ही है। बस आप में और उस अमीर आदमी में यही फर्क है कि वो अमीर आदमी, वो बिलीनियर एक एक मिनट बचाता है और तुम घंटे घंटे गवाते हो। अरे मुझे कोई शौक नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी समय बर्बादी का बताऊं। तुमसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है। मैं नहीं बताऊंगी कि तुम रील्स देखकर समय बर्बाद करते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ समय बर्बाद करते हो। समय तो मेरे पास भी नहीं है कि तुम्हें गिनाती रहूं कि तुमने कहां कहां समय बर्बाद किया। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि जिसे समय का ऐसा तमाचा पड़ा, वो राजा से फकीर हो गया, वो ही तमाचा तुम्हें पड़े और तुम कहां से कहां पहुंच जाओ। इसीलिए बस आप बैठो, ये रिकॉल करो कि इन 24 घंटों में मैं क्या क्या काम करता हूँ और इन बचे हुए समय में मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों मैं इस समय को ऐसे ही बर्बाद कर रहा हूँ? अगर मैं दिन में 1 घंटा भी बर्बाद करता हूँ तो महीने में मैं 30 घंटे बर्बाद कर रहा हूँ, यानी एक दिन से भी ज्यादा का समय। अगर यही एक दिन, अरे एक दिन क्या, 1 घंटा भी मान लो, वो मिलीनियर 1 घंटा भी काम ना करे तो वो राजा से रंक भी बन सकता है। पर आप कहोगे कि मेरे पास कौन सी इतनी कीमती चीज है जो मैं गवा दूंगा। अरे दुनिया की सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास है, पता है क्या? यह समय है। जैसे कि यह समय उस राजा को रंक भी बना सकता है, वही तुम्हें रंक से राजा भी बना सकता है। इसीलिए समय बर्बाद करना बंद करो। अरे तुम क्या समय बर्बाद करना बंद करोगे? तुम में से आधे लोगों को यही नहीं पता होगा मुझे करना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करने में इंटरेस्ट है। क्या आपको रील्स देखने में इंटरेस्ट है? तो नहीं। अगर आपको सारा दिन रील्स देखने के लिए भी दिया जाए तो आप उसमें भी बोर होने लग जाओगे। इंसान 2 तरीकों से सुधरता है, एक तो वो खुद सुधर जाता है या फिर उसे समय सुधारता है। अगर वो खुद से सुधर जाए तो ठीक है, और अगर उसे समय सुधारता है तो फिर वो मौका ही नहीं देता कि वो इंसान अपनी ही की हुई गलती को सुधार सके। अगर आपको थप्पड़ अपने पेरेंट्स का पड़ता है और अपने रिश्तेदारों का पड़ता है, आपके टीचर्स का पड़ता है, आपके दोस्तों का पड़ता है, तो वो इसीलिए पड़ता है कि तुमने इतना गलत किया है, तुम गलत कर रहे हो, इसे सुधारो, इसे सही करो। पर अगर ये थप्पड़ समय का पड़ता है तो ये बताता है कि तुमने इतनी गलतियां कर ली है
कि अब तुम्हारे पास सुधरने का कोई मौका ही नहीं बचा। समय की मार जब पड़ती है तो उसकी आवाज नहीं आती है, पर दर्द इतना होता है कि इंसान को तोड़ कर रख देती है और हमारे पास मौका ही नहीं बचता कि हमने जो गलती की है उसे सुधार सके। हमारे पास फिर भी पछताने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना ये वक्त नहीं देगा तुम्हें सुधरने का। अगर वक्त की कीमत ना होती तो चाय बेचने वाला व्यक्ति आज हमारा प्रधानमंत्री ना होता, पकोड़े बेचने वाला और उसका बेटा आज भारत का सबसे अमीर आदमी ना बनता, एक अखबार बेचने वाला हमारा राष्ट्रपति ना बनता। अगर वक्त की कीमत ना होती तो मिल्खा सिंह 0.1 सेकंड के कारण ओलंपिक में पीछे ना रह जाता। आप क्या काम करते हो, कैसी फैमिली में पैदा हुए हो, इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो उस समय से जिसे आपने यूं ही बर्बाद कर दिया। आपके ये दोस्त, आपकी रील्स, आपका एंजॉयमेंट, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। ये सब यही रह जाएगा जब आपको समय का करारा तमाशा पड़ेगा। फिर बस आपके पास यही रह जाएगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता तो आज ये ना होता। तो अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, बस इस समय को बर्बाद करना छोड़ दो। मैं नहीं कहती कि आप रील्स देखना बंद कर दो, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो। अगर आप 1 घंटा टाइम स्पेंड उनके साथ करते हो तो उस समय को आधा घंटा कर दो। आधे घंटे में सीखो कि ये जो लोग इतने सक्सेसफुल हुए हैं, इन सब ने ऐसा क्या किया कि ऐसे मुकाम पर पहुंचे, और मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं भी इनकी तरह कुछ कर सकूं। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां जरूर होती है, बस उस खूबी को पहचानने की जरूरत है और टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। मेरी अगली वीडियो जो बताएगी कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट पर ही दुनिया की सबसे बड़ी सफलता टिकी हुई है। इसीलिए अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर करें। क्या जाएं और जल्दी से सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।